सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है। साथियों, आपने एक एमपी हाई कोर्ट के वकील का बयान सुना होगा जो विवाद में बने हुआ है। देंगे। अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी कि जवाब कैसा होता है। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाती हो मूर्ति। हमने सदैव प्रेम दिया आपको, हमने अपने गाले खून पसीने की कमाई से आपको शिक्षा, आपको चिकित्सा, आपको मकान, आपको सब कुछ दिया, मान सम्मान। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी उसी गंदगी में जी रहे हो। हमने आपको भाई मानसिकता और हम ही भैया, बोलोगे 1950 में संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान। और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा के दुश्मन जो बन गए हो। आज मैं एडवोकेट साहब के पास में पहुंचा हूँ। ये बुक आप देख सकते हैं। और उस विवाद उसकी बात है उसकी लेकर काफी विवाद बना है, क्योंकि एक शब्द ऐसा बोलिया है, हरिजन। जिस हरिजन एक्ट लगाने वालों को सरकार अब कुछ सहायता राशि देती है, तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं ये लोग। मैं एडवोकेट हूं, मुझे मालूम है ज्यादातर जाटव कम्युनिटी के ही लोग आते हैं। वकील है, देखो एक जिम्मेवार नागरिक है, एक हाई कोर्ट का वकील है, उसकी यह बात कहना कहीं ना कहीं ये जो बैन शब्द है ये बैन कर रखा है सरकार ने, कानून ने। तो लेकिन बात करांगे जो उस पर केस वगैरह की बात चली होगी, उस पर केस होया नहीं होया है, किस कारण से केस कराया जावा है। एडवोकेट सुनील बामणिया जी हमारे साथ में है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। एक विवादम चल रहा वकील है, हाई कोर्ट का वकील है, क्या कहना चाहोगे उसका बारे में, जिस तरह उसने हरिजन शब्द भी यूज किया है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय नमस्कार। ये गौरव व्यास नामक एक अधिवक्ता है जो एमपी के हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। वहाँ कई अधिवक्ता साथी हैं जो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता को रखते हुए एक मनुवाद जो सोच है उसको लेकर के बाबा साहब की जो प्रतिमा वहाँ पे स्थापित होनी थी, मूर्ति आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, उसके बाद में उन लोगों ने विरोध किया है। हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। जिस संविधान के दम पे वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, देश चल रहा है, जिस संविधान के बलबूते पे आज हम खुल के अपनी आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, जिस संविधान के बलबूते पर वो जो वकालत कर रहा है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है संविधान के बलबूते पर चल रहा है। और उसके बावजूद भी संविधान निर्माता की प्रतिमा स्थापित करने में उन लोगों को कहीं ना कहीं टीस है। तो उसको लेकर के हम बात नहीं करेंगे। हमने एक कंप्लेंट जो है, एडवोकेट साहब रोकना चाहूँगा, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है? कोई मूर्ति लगाने की बात चल रही थी कि बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करी जाए, कुछ इस तरह बात थी। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए मांग की थी। वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा चुका था, मूर्ति आ चुकी थी, उसके बाद में उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन वहाँ पे खुल के कराया विरोध, उन्होंने खुल के विरोध किया हुआ है। उसकी काफ़ी जो है वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो जातिगत मानसिकता है उसको वहाँ पे जाहिर किया है। और उसकी वजह से जो है काफ़ी तनाव वहाँ पे हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से कुछ और अन्य जो उसके साथी थे उनकी भी जो जुबान है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से उनमें से ही एक साथी था उनका गौरव व्यास। वो गौरव व्यास का नाम व्यक्ति है, उसने कई वीडियो ऐसी डाली हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज के अंदर आपस का जो भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में फूट डालने का वो काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा सांप्रदायिक जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने का काम कर रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जातिगत जो दंगे हैं वो देश के अंदर भड़काने का काम कर रहा है। तो मैं उस चीज़ की भी बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ और उसका विरोध करता हूँ। और जिसके खिलाफ में हमने जो है माननीय एसपी साहब हैं जो हमारे जींद के, उनके पास में एक लिखित शिकायत दी है कि भाई उनके खिलाफ में जो जातिगत मानसिकता को लेकर के उन्होंने जातीय भेदभाव बनाने का और भड़काने का जो एक प्रयास किया उसके संदर्भ में, और जो उसने हरिजन शब्द कम से कम 5 मिनट की एक वीडियो है, उसके अंदर कम से कम 10 से 12 बार उन्होंने जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि
23 मार्च 2017 से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल बैन कर दिया गया था और अब जो है उसके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध है, कोई इस हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट होते हुए, कानून का विधि का ज्ञाता होते हुए, उस शख्स के द्वारा बार बार जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल निंदनीय है और हम इसकी पुरजोर खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं। और मैं मांग करता हूं माननीय एसपी साहब से कि वे जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसको जींद बुलाया जाए। एडवोकेट साहब, अगर कोई आम आदमी कवे है नहीं, चलो गामा में इसी हो जाए, उनकी नहीं पता होता हरिजन शब्द बैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल तो सब नहीं पता लग गया। लेकिन एक जिम्मेवार आदमी, पढ़ा लिखा सीनियर वकील, वो यह शब्द कह रहा है, तो इसका पीछे क्या मानसिकता उनकी? ये कहीं ना कहीं एक तुच्छ श्रेणी की जो जातिगत मानसिकता है वो जाहिर करने का काम हो रहा है। और ये इसके पीछे जो है, जो जिस प्रकार से वो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो उनका वहाँ का माहौल है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये पूरा का पूरा प्लान्ड है सब कुछ। और जल्द ही ये सामने आ जाएगी ये सब चीज़ें कि किन के कहने पर किस प्रकार के जो ये हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, आपस में जो हिंसा भड़काने के लिए, जातीय हिंसा भड़काने के लिए, कभी धर्म के नाम पे भड़काते हैं, कभी जाति के नाम पे ये भड़काने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के नाम को लेकर के संविधान बार बार जो है ना इस तरह का एक घृणित वे के अंदर उन्होंने जो संविधान का नाम का इस्तेमाल किया था, उसी टोन के अंदर सेम वो जो गौरव व्यास है वो बार बार जो है संविधान को लेकर के गलत जो स्टेटमेंट दे रहा है और जातीय तौर पे भी उसने कहीं ना कहीं घृणित करने का काम किया है, जिससे सभी देशवासियों की जो है आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और हम इसकी पुरजोर खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं। और जो इसके पीछे साजिश है, हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि वे जल्द से जल्द उसका पता लगा करके इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाई जा सके, ताकि भाई जो आपस में प्यार प्रेम और जो भाईचारा है वो कायम रह सके। बिल्कुल, आप लोग आधा शुरू में वह वीडियो दिखाई है, उसमें बोल रहे संविधान संविधान संविधान। मतलब देखो, जिस संविधान ने अपना तो आज़ादी दी है, जिस संविधान ने बिल्कुल खुल कर जीने के आज़ादी अपना दी है, उसे का किस तरह मानसिकता के साथ में नाम लिया जाने लग रहा है। और एडवोकेट साहब, एक आइडिया भी बात चल रही थी कि मूर्ति लगाने की, कुछ आपने ज्ञापन भी दिया जींद में। न्यायालय के अंदर मैंने अपने साथियों से मिलकर के पूरे बार के सहयोग से, हमारा जींद का जो बार है बड़ा ही बहुत शांति प्रिय और आपसी भाईचारे और प्यार प्रेम का जो बार है, सभी साथी वकील जो हैं वो सारे सौहार्द से प्यार प्रेम से मिलकर रहते हैं। जो भी कोई फैसला लेना होता है मिल करके बिल्कुल आपस में प्यार प्रेम से निपटाते हैं और बड़े ही समन्वय के साथ में हमने ये सभी ने फैसला लेकर के सभी की सहमति से ये बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए माननीय डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है सरकार के नाम पे। और हम 1-2-4 दिन के अंदर ही जल्द ही दोबारा से सीएम साहब से भी मिलेंगे इस विषय में और जो भी ज़रूरी कदम होगा वो उठाएंगे और जींद लघु सचिवालय के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाने का काम करेंगे। मतलब जितने भी वकील है, बार एसोसिएशन, सारी सहमत होगी। जींद बार के अंदर जिस किसी से भी हमने राय मशवरा मांगा, सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपनी राय दी और सभी ने अपना मत जो है वो दिया और सभी ने खुशी खुशी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए अपना मत दिया। एक एप्लीकेशन आपने थाना में दी, एसपी से दी है, एसपी साहब को जो मतलब हरिजन शब्द को लेकर के जो बार बार वो हरिजन शब्द बोल रहा है, उसको लेकर के हमने जो एसपी साहब को एक लिखित शिकायत दी है और जल्द से जल्द उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवा करके हम उसमें कार्रवाई की मांग करते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहो आप? उस जो अधिवक्ता ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, बार बार हरिजन शब्द को बोल करके जो एट्रोसिटी की है, जो एक अपनी जातीय मानसिकता दर्शाने का काम किया है, उसके खिलाफ में हमने SC/ST एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। और जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का, आपसी जातीय दंगे भड़काने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो संविधान को लेकर के उन्होंने गलत टिप्पणी करी है, उसको लेकर के हमने जो है कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और आप देखना कि जल्द से जल्द ही वो जो अधिवक्ता है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। मतलब जल्द ही कार्रवाई होने वाली है? जी बिल्कुल। आज 3 दिन हो चुके हैं, हम दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे कि बीच में क्या कार्रवाई रही और जो भी उचित कदम होगा वो उठाएंगे और जल्द से जल्द इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा के इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद जी।
तो बिल्कुल वही एडवोकेट सुनील बामणिया जी से बातचीत करी है और लिखित में शिकायत दी है कि उस वकील ने उड़ा लिया जाए, जो भी उचित कार्रवाई होगा कार्रवाई करी जाए, क्योंकि किसी शब्द के बैन होने के बावजूद भी वो बोल रहा है, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते वो बार बार उस शब्द को यूज़ कर रहा है। क्यों एक आम आदमी की बात करा भाई, जिसकी नहीं पता हो वो तो चलो नो सोचा भाई इसकी पता नहीं होगा, लेकिन वो जिम्मेवार नागरिक होगा वो शब्द यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस वीडियो में जो एडवोकेट साहब के बयान है आपके उस पर ज़रूर राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।